हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मिस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा, जो कि लास्ट चैप्टर है गद्य खंड का। तो चलिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा कौन सी विद्या है? तो सभाषण है। ये क्या है? सभाषण। सभाषण है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यदि आपने कभी अपने आप से पूछा हो या कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगा। मतलब आपने देखिए क्या यहाँ पे बोलता है, लेखक बोलते हैं जय कृष्ण मूर्ति कि अगर आपने खुद से पूछा होगा कि शिक्षा क्या होता है, तो यह उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि ऐसा कोई करता नहीं है। आप विद्यालय क्यों जाते हो? अब यहाँ क्वेश्चन करता है, आप विद्यालय क्यों जाते हो? आप विविध 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 विषय क्यों पढ़ते हो? मतलब अलग अलग विषय क्यों पढ़ते हो? क्यों आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हो? मतलब परीक्षा पास क्यों करते हो? और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हो, मतलब मुकाबला करते हो दूसरों के साथ कि मुझे फर्स्ट आना, उससे नहीं। आखिर क्या अर्थ है? मतलब इसकी क्या अर्थ है जो आप ऐसा करते हो? तथा कथित शिक्षा का यह सब कुछ क्या है? यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि अपितु माता पिता के लिए, शिक्षक के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वस्तुता से प्रेम करते हैं। मतलब ये सभी के लिए प्रश्न है जो धरती से प्रेम करते हैं और अपने माता पिता के लिए, शिक्षक के लिए ऐसा करते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? ये बोलते हैं कि शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ले, किसी उद्योग में रख दें। क्या शिक्षा की इतनी कार्य अथवा शिक्षा का कार्य किया वो हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण ज्ञान समझने में सहायता करे? देखिए यहाँ क्या बोलते हैं कि शिक्षक का कार्य क्या है कि बस परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया, एक छोटा सा नौकरी ले लिया, बस इतना ही है? नहीं, इतना नहीं है। शिक्षा क्या है? तो बचपन से जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है शिक्षा। कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? मतलब बोलता है कि हाँ, मानते हैं कि नौकरी करना जरूरी है, अपने लिए पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या हम केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? बोलते हैं कि हम बस नौकरी के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। निसंदेह केवल उद्योग या किसी व्यवसाय ही जीवन नहीं है। मतलब बोलते हैं कि नौकरी पूरा जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है, यह अनंत रहस्यों के लिए हुए हैं। यह एक विशाल साम्राज्य है जहाँ हम मानव कर्म करते हैं। यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं, तो हम जीवन का लक्ष्य पूरा ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने और गणित, रसायन शास्त्र और अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त करने की अपेक्षा जीवन को समझना ज़्यादा कठिन है। देखिए बोलते हैं कि शिक्षा सिर्फ हम लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो कुछ परीक्षाएं पास कर लेना और जैसे गणित, रसायन शास्त्र और अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त, मतलब उसे रट के सीख जाना, ये इससे ज़्यादा पता है क्या ज़्यादा मुश्किल है? जो जीवन का समझना है वो ज़्यादा मुश्किल है। चलिए, अतः हम चाहे शिक्षक हो या विद्यार्थी, अब यहाँ हम बोलते हैं कि चाहे हम शिक्षक हो या फिर विद्यार्थी हो, हमें अपने आप से क्या पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथवा शिक्षित हो रहे हैं। मतलब बोलते हैं कि हमें खुद से आवश्यक पूछना नहीं है कि हम शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं। जीवन कितना विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, ये सब हमारा जीवन है। जीवन दिन है, जीवन अमीर भी, जीवन समुदायों, जातियों और देश के
पारंपरिक सतत संघर्ष है, जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी है, जीवन गुड है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं, केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कई ज्यादा जीवन है। लेकिन वह हुआ वधुता हम अपने आप को जीवन का केवल एक छोटे से कोने के लिए समझने के लिए तैयार करते हैं। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं, इसी अत्यधिक यंत्रवत बन जाते हैं। हम सदैव जीवन में भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमारा सहायता करे, ना कि हम केवल कुछ व्यवसाय या फिर ऊंची नौकरी के योग बनाए। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि दुनिया में जितनी भी पक्षी, फूल, आसमान, सितारे, ये सारा हमारा जीवन है। जीवन क्या है? जीवन दुखी भी है, जीवन अमीर भी है, जीवन मतलब कि बहुत सारे संघर्षों से मिलके बना है। जीवन ही ध्यान है, जीवन धर्म भी है। और जीवन में क्या कौन सी वस्तुएं होती है? तो देखिए ईर्ष्याएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होते हैं, वासनाएं होते हैं, भय होता है, सफलता होता है, चिंता होता है, सब कुछ होता है। केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कई ज्यादा जीवन, मतलब इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा जीवन हमारा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बस एक नौकरी के लिए बस प्रिपेयर करके उतना ही, मतलब उतने में ही जिंदगी को समेट देते हैं कि हाँ बस ये मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, उपभोग ढूंढ लेते हैं, उसके बाद विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, और फिर क्या, फिर मशीन की भांति चलते रहते हैं। डेली वही काम, ऑफिस में है तो काम कर रहे हैं, घर पे आए तो बच्चों के साथ खेले, बस यही चलता जा रहा है। और या इससे क्या होता है कि जीवन हमारा भयकुल, चिंतित, भयभीत बना रहता है हमेशा। अतः शिक्षा का कार्य ये नहीं है। शिक्षा का कार्य है कि जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करे, ना कि केवल कुछ व्यवसाय या फिर नौकरी के योग्य बनाए। ये शिक्षा का कार्य नहीं है। क्या होगा हम सबके साथ हम प्रौढ़ हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा भी है अब बड़े होने पर क्या करने वाले? ये बोलते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब क्या होगा। और आपने कभी सोचा कि बड़े होकर क्या बनना है? ज़्यादा से ज़्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह कर लेंगे और इससे पहले ही या आपको ज्ञात कर सके कि आप कहाँ हैं, आप माता पिता बन जाएंगे। ये बोलते हैं कि बड़े होने के बाद आप क्या करेंगे? तो विवाह कर लेंगे, और ये बात आपको पता चलने के पहले ही आप माता पिता बन चुके होंगे। तब आप किसी व्यवसाय या अथवा रसोई घर में बन जाएंगे। देखिए जैसे कि जो लड़की है वो बड़ी हो जाएगी तो रसोई घर में चली जाएगी, और जो लड़का है वो व्यवसाय में लग जाएगा, और वह कहीं आपसे छीन होते, मतलब आपको कम करते जाएगा। क्या इसी प्रकार का होने वाला है जीवन आपका? ये क्वेश्चन करते हैं, क्या इसी प्रकार का जीवन आपका होने वाला है आगे भविष्य में? क्या आपने स्वयं से यह पूछा भी है? ये बोलते हैं कि आपने ये पूछा है कि आगे क्या करना है? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? मानो देखिए बोलते हैं लेखक कि आपको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए खुद से कि आप बड़े होके क्या करने वाले हो। मानो एक सुसंपन्न परिवार के हैं, उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है, आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे, आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे, फिर तो आप छिन्न होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप यह देख रहे हैं? बोलते हैं कि आप एक बड़े परिवार से हो, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि बाद में आपको किसी चीज़ की कमी होगी तो वो क्या करेंगे, वो आपको अपने नौकरी देंगे, तो ये तो आरामदायक कार्य होगा, और विवाह कर लेंगे। जैसे मुकेश अंबानी कितने अमीर हैं, उन्होंने अपने बेटे को, ऐसा नहीं है कि वो नौकरी करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, पढ़ाया, लेकिन वो व्यवसाय दिए, अपना ही व्यवसाय दिए। ऐसा तो नहीं है कि नौकरी में लगा दिए, वो तो किसी और के अंदर नहीं खट सकते, तो उनकी तो जो प्रतिष्ठा है वो तो सुरक्षित है और आरामदेह कार्य भी है।
तो ये क्या करेगा और देखिए कितने शान से उन्होंने राधिका मर्चेंट के साथ विवाह भी कर लिया। तो इससे क्या होगा कि आप नष्ट हो जाएंगे और नष्ट होते रहेंगे अंदर ही अंदर। निश्चित रूप से ये शिक्षा व्यर्थ साबित होगी यदि वह आपको इस विशाल और विस्तृत जीवन को, मतलब शिक्षा बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो आपको शिक्षा किसी काम का होगा ही नहीं, वो तो व्यर्थ में चला जाएगा। इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने की सहायता ना करें। भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर ले और अपने नाम के आगे इसकी कतार लगा ले, चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर ले, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? बोलते हैं कि आप चाहे तो वो ढेर सारी उपाधियाँ लगा ले, आप डॉक्टर लगा ले, आप IAS लगा ले, या फिर आप कोई भी चीज़ लगा ले, आर्मी लगा ले, बहुत सारी जो उपाधियाँ प्राप्त कर लें, लेकिन क्या होगा? और ये बोलते हैं कि आप चाहे तो बिजनेसमैन बन जाइए, लेकिन ये सब पाने के बाद होगा क्या? यदि आपका मन ही इसे पाने के लिए कुंठित, चिंतित और रुक्ष बन जाए तो इसका क्या अर्थ होगा? इसे पाने का मतलब बोलता है कि ये सब पा लेने के बाद आपका मन ही खुश ना हो तो फिर ये सब पाने का क्या ही अर्थ हुआ? इसलिए आपको किशोरावस्था में ही खोजना चाहिए कि यह जीवन क्या है। इसलिए आपको जब समय है तभी खोज लेना चाहिए कि आखिर जीवन है क्या, और शिक्षा का क्या प्रमुख कार्य नहीं है। वह आपको मेधा का उद्घाटन करे जिससे आप इन समस्याओं का हल खोज सके। क्या आप जानते हैं कि मेधा क्या है? ये बोलते हैं कि आप जानते हैं कि मेधा क्या है? मेधा खुशी है। निसंदेह मेधा वो शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ खोजते हैं। बोलता है कि मेधा है क्या? तो मेधा वह शक्ति है जिससे भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में आप स्वतंत्रता खोजते हैं, मतलब फ्रीडम, ताकि आप अपने लिए साथ वास्तविकता की खोज कर सकें। और आप फ्रीडम क्यों चाहते हैं? तो अपने लिए सत्य खोजना चाहते हैं, वास्तविकता की खोज करना चाहते हैं। यदि आप भयभीत हैं तो आप कभी मेधावी नहीं हो सकते। मतलब अगर आप भयभीत हैं तो आप सत्य की खोज में, वास्तविकता की खोज में कभी भी नहीं जाएंगे। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक चिंता का भय जन्म देती है। देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, जो देखिए हम लोग किसी चीज़ को पाने की जो ख्वाहिश रखते हैं उसे बोलते हैं महत्वाकांक्षा। फिर चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय को ही जन्म देगी अगर आप मेधावी नहीं होंगे तो। अतः यह ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकेगी जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो, दूसरे शब्दों में मेधावी हो। देखिए, और जो महत्वाकांक्षा है वो ये बिल्कुल सहायता नहीं करेगी कि आप सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो, और दूसरे शब्द में कहें तो आप स्वतंत्रता, फ्रीडम, वास्तविकता की खोज में जाओ। ऐसा नहीं होगा। चलिए, आप जानते हैं कि बचपन से ही आपको एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। मतलब बचपन से ही हमें ऐसे वातावरण में रहना आवश्यक, मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि आपको बचपन से ही स्वतंत्रता पूर्ण जो वातावरण है उसमें रहना चाहिए। इनमें से अधिकांश व्यक्ति जो बड़े होते जाते तो ही ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से। देखिए बोलते हैं जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे भय होता जा रहा है। देखिए बचपन में थे तो कोई भी भय नहीं था हमें, और फिर बड़े हुए तो देखिए, फिर उससे बड़े हुए तो फिर हमें माता पिता के खोने के बाद, अब दोस्तों के खोने के बाद, और भी बहुत सारी अब लोगों को दुखी करने का भय,
मतलब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो और ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। और ये भयभीत कितने हो सकते हैं, तो नौकरी छूटने का भी भय होता है, परंपराओं से और इन बातों से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी और पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं, मतलब मृत्यु से भयभीत होते हैं जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। हमसे अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है, और जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं। यहाँ देखिए बोलते हैं कि जो अधिकांश मतलब बहुत सारे व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में, चाहे वो नौकरी छूटने का भय हो, चाहे वो माता पिता के दूर जाने का भय हो, चाहे वो मतलब किसी न किसी जो बोलते हैं किसी न किसी भय से जुड़े हुए ही है। और जहाँ पे भय होता है वहाँ पे मेधा नहीं होती है। देखिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेधा नहीं होती है। क्या ये संभव नहीं है कि बचपन में ही ऐसे वातावरण में रहें जहाँ भय ना हो। ये बोलते हैं क्या ये संभव नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम जहाँ बचपन में रहते हैं ऐसे वातावरण में रहें जहाँ पे भय नहीं हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं। मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अभी तो एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकें। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पे हम बचपन से ही रहते हैं वो स्वतंत्रता हो, वहाँ ऐसा नहीं है कि मन चाहे जो कर रहे हैं वो वाला स्वतंत्रता। उस स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, कि उस स्वतंत्रता की बात करते हैं जो आपको जीवन को समझने में मदद करेगी, उस स्वतंत्रता की बात करते हैं। हमें जीवन को कितना कुरूप बना दिया, मतलब कितना जो इतना अच्छा जीवन था उसे हम लोग ऐसा बना दिया। सच में जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता तो तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति के लिए सत्य की खोज कर सके। अब देखिए वो क्या बोलते हैं कि जीवन क्या है, जीवन के जो इस ऐश्वर्य मतलब जो इतनी सुंदर जीवन है उसको समझने की कोशिश, उसे महसूस करना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि समाज के जो लोग रहते हैं उससे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी तो आप जीवन के रहस्य को समझ पाएंगे। और जीवन को इन्होंने क्या बोला है, तो देखिए सड़े हुए समाज, इन्होंने समाज को क्या बोला कि सड़े हुए समाज जो परंपरा के खिलाफ, जैसे क्या बोलते हैं कि हमारे पूर्वज से ये चलता आ रहा है कि हमें ऐसा ही करना है, तो उसके खिलाफ आप लड़ेंगे तभी तो आप जीवन के रहस्य को समझ सकेंगे। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है, अनुकरण करना शिक्षा नहीं है। क्या ये सत्य नहीं है, मतलब अब ये क्वेश्चन करते क्या ये सत्य नहीं है। आपके माता पिता, शिक्षक, आपको समाज में जो कुछ हो रहा है वो मान लेना बड़ा आसान है। ये बोलते हैं जो आपके माता पिता, आपके शिक्षक और समाज जो कहता है उसे मान लेना बड़ा आसान है। यह जीवन रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है, लेकिन ऐसा जीवन नहीं है क्योंकि इसमें भय है, हास है, मृत्यु है। देखिए बोलते हैं कि जो समाज के लोग कहते हैं, जो माता पिता कहते हैं, जो शिक्षक कहते हैं, उसे अगर आप मान लेंगे तो ये तो एक सुरक्षित, क्योंकि वो आपको गलत राय क्या मतलब वो आपको सुरक्षित रास्ता ही बताएंगे। लेकिन ऐसा ना, ये जीवन नहीं है जो आप बातें मान लिए, जो वो कह रहे हो वही आप कर रहे, ये जीवन नहीं है, क्योंकि इनमें भय होता है, इसमें हास होती है, इसमें मृत्यु होती है। जिंदगी का अर्थ देखिए क्या, आपके लिए सत्य की खोज यह तभी संभव है जब आप स्वतंत्रता हो, जब आपके अंदर सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाश में हो। बोलते हैं जो जिंदगी का अर्थ है वो है कि आप सत्य की खोज करें, और ये तभी संभव है जब आपको कोई पीछे से मतलब आप स्वतंत्र हो, आप किसी के अंदर में ना हो, और आपके अंदर जो है वो क्रांति होनी चाहिए। इससे सत्य की जो खोज कर रहे हैं उसमें उसे जानने की, परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित नहीं करता। बोलता है कि आप अगर सत्य की खोज करने निकलोगे तो ये ऐसा नहीं है कि समाज आपको बोलेगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं करेगा कोई भी आपको यह नहीं कहता है कि आप प्रश्न करें। मतलब ये देखिए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो माता पिता या फिर चाहे वो शिक्षक है, कोई भी ये नहीं चाहता कि आप ना प्रश्न करो, स्वयं खोज कर देखिए कि परमात्मा क्या है।
बोलता है कि स्वयं से खोजे कि परमात्मा क्या है, क्योंकि यदि आप इस प्रकार के विद्रोह करेंगे तो आपके समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। अगर आप समाज में जाके बोलेंगे कि परमात्मा क्या है, ये तो वही जो समाज में आप रह रहे हो वही आपको खतरा, वही समाज आपके लिए खतरा बन जाएगा। तो वही आपको बोलने लगेगा कि ये है, ये वो है, इसे गांव से बाहर निकालो, तो ये आपके लिए खतरा है। आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, और आप स्वयं भी यही चाहते हैं। ये बोलते हैं कि जो आपके माता पिता है, समाज है, वो क्या चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, और हम खुद भी चाहते हैं कि हाँ, हम सबसे सुरक्षित रहें। साधारणतः सुरक्षा ही जीने का अर्थ, अनुकरण जीने का अर्थात भय से जीना। मतलब सुरक्षा का अर्थ यहाँ पे क्या इन्होंने बताया कि भय में जीना। सुरक्षा से जीने का अर्थ है मतलब कि भय में जीना। समुचित शिक्षा का यह कार्य है कि वो हमसे प्रत्येक को स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण का निर्माण करने के लिए प्रेरित करें। ये जो शिक्षा हम लोग जो ग्रहण करते हैं उसका कार्य ये नौकरी लेना नहीं है, इसका काम है कि हमें स्वतंत्र वातावरण निर्माण करने के लिए हमें प्रेरित करता है। क्या आप यह बात जानते हैं कि क्या अर्थ है? किसी निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य सबसे ही कठिन है। मतलब जो ये स्वतंत्रता, निर्भयतापूर्ण, जहाँ पे डर ना हो, ऐसा जो जगह का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन हमें यह कहना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युगों से जकड़ा हुआ है। अतः इसके मार्गदर्शन है वे राजनीतिक जो सतत व्यक्ति की खोज में लगे हुए हैं। ये बोलते हैं कि पूरा जो संसार है वो हमारा, वो युद्धों से जकड़ा हुआ है। मतलब हर जगह लड़ाई ही हो रही है। देखते हैं आजकल कुछ भी होता है तो गांव का गांव मतलब लड़ने लगता है, बातचीत बंद हो जाती है। यह दुनिया वकीलों और ये जो राजनीतिक है ये उनमें मदद करती है, जैसे कि उन्हें जाति के धर्म पे लड़ाती है, सब में ये उसे लड़ाती है, ताकि ये जितना लड़ेंगे उतना इनका जो फायदा होता है। यह दुनिया वकीलों, सिपाही और सैनिकों की दुनिया। मतलब आपको ही जैसे आप सोचे होंगे कि हम बड़ा होकर वकील बनेंगे, सिपाही बनेंगे, सैनिक बनेंगे, इसी में दुनिया उलझा हुआ है, मतलब भरा पड़ा है। हम उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया में है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। मतलब ये उस महत्वाकांक्षी हम लोग मतलब रह रहे हैं जहाँ पे स्त्री हो या पुरुष, वो क्या कर रहा है कि एक दूसरे से लड़ने के लिए मतलब संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे से ऊपर उठने के लिए, और जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़े जा रहे हैं, जैसे कि IAS के लिए, जैसे डॉक्टर के लिए, जैसे इंजीनियर के लिए, ये सब के लिए क्या बोल रहे हैं कि एक दूसरे में ही संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा, और आपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी या और धर्म गुरु हैं जो दुनिया में या पूरी दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। देखिए, और जो सन्यासी है और धर्म गुरु है, उन्हें पता है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता था पहले, लेकिन अब क्या है कि अब उन्हें भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, अपनी जो है वो दूसरी दुनिया में अपनी चाह रखते हैं कि जो है अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। यह विश्व ही पूरा पागल है, भय पूर्णता भ्रांत था। ये जो विश्व है वो पूरा इन सब के पीछे पागल हो गया। यहाँ एक और साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों के प्रतिशोध कर रहा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा हुआ है और कोई किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। ये क्या बोलते हैं कि जो हर व्यक्ति है वो किसी न किसी के विरोध में खड़ा है, किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचने के लिए हो, फिर या फिर अपना सम्मान के लिए या प्रतिष्ठा के लिए हो, या शक्ति के लिए या फिर आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। आप नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? तो यही ना कि आराम से हमारी जिंदगी बीतेगी और जो हमें शक्ति मिलेगा, मतलब कि हम दूसरों पे रोब जमा सकेंगे कि हाँ मेरा तो सरकारी नौकरी है, ये वो। यह संपूर्ण विश्व ही
परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूढ़ता और क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिनमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। बोलते हैं कि जहाँ पे क्रूरता है, मूढ़ता है, भिन्न भिन्न का जो छिन्न भिन्न होता जा रहा है, ये वही, इसी में हम लोग रहने के लिए क्या कर रहे हैं कि शिक्षित किए जा रहे हैं। आपको इसके अभागे समाज के ढांचे के अनुकूलन बनाने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। और जो ये समाज ऐसा है उसे अपने जैसे आप एक अच्छा निर्भय समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसी के लिए आपको क्या किया जाता है कि उत्साहित किया जाता है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं कि आप स्वयं भी इसी से रहना चाहते हैं। आपके माता पिता भी क्या चाहते हैं, तो आप यही चाहते हैं। तब शिक्षा का क्या कार्य है? अब बोलते हैं कि अब शिक्षा का मतलब तब शिक्षा का क्या कार्य है, जब ऐसा ही चाहते हैं तो क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनाने में आपको सहायता करे या आपको स्वतंत्रता दे, पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप एक भिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सके। बोलते हैं कि शिक्षा का कार्य क्या है कि आप जो ये सड़ा हुआ समाज है उससे उस ढांचा को आप सुधारें, आप उसे स्वतंत्रता, निर्भयता हीन बनाएं। मतलब वहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और आप एक नूतन विश्व का निर्माण कर सकें। हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यक है, मतलब ऐसी ही स्वतंत्रता चाहिए सुदूर भविष्य के लिए नहीं, अभी तो इसी क्षण, और अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। मतलब बोलते हैं कि भविष्य के लिए नहीं चाहिए, जो अभी इसी क्षण जो हम लोग रह रहे हैं उसके लिए चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी क्या होंगे कि हम सभी खत्म हो जाएंगे। हमें अलिम्बन एक स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि आप उनमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सके, आप मेधावी बन सके, ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सके। क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, जो नई परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। देखिए क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे आप सत्य की खोज कर सके, आप मेधावी बन सके। मतलब आपको जो कोई पीछे से नहीं कठपुतली नहीं बना सके, ताकि आपके अंदर जो मनोवैज्ञानिक का विद्रोह है वो विद्रोह की अवस्था में रह सके। और जो सत्य की जो खोज है वही लोग कर सकते हैं जिसके अंदर ये विद्रोह होगा। और अगर वे कर सकते हैं जो परंपरा चलती आ रही है उसके विद्रोह हम बोल सके कि हाँ ये परंपरा गलत है और उनका अनुकरण करें। मतलब जैसे कि देखिए जो राजा राम मोहन राय है, उन्होंने वो विधवा के लिए जो कहा जाता है उसे सुधारा था, यानी कि जो चलती आ रही परंपराओं को उन्होंने विद्रोह किया था। तो उनके साथ क्या हुआ था कि पूरा समाज जो है वो उनका खिलाफ हो गया था कि ऐसा नहीं हो सकता, जो हमारी परंपरा चलती आ रही है वो चलती आ रही है, उसे अब सुधारा नहीं जा सकता। तो जैसे कि वो समाज ही उनके लिए खतरा बन चुका था। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम को भी उपलब्ध हो सकते हैं और आप एक अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। लेकिन आप भयभीत है, तब आप ना तो खोज कर सकते हैं, ना निरीक्षण कर सकते हैं, ना सीख सकते हैं, ना गहराई में जागरूक ही रह सकते हैं। ये बोलते हैं कि अगर आप भयभीत हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का यही कार्य है कि आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उनके संबंध में उनके प्रेम को नष्ट कर देता है। अब देखिए बोलते हैं, इतना कहने का जो एक छोटा सा जो बोलते हैं ना हम लोग, उसका मतलब यही है कि जो शिक्षा का कार्य है वो है कि वो हमारे अंदर के डर को, बाहर के डर को क्या करे कि खत्म करे।
जो भय मानव के विचारों में है उसके संबंध और उसके प्रेम को नष्ट करे। यह पूछा जाता है कि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो विश्व में कार्चा नहीं फैल जाएगी। मतलब सभी व्यक्ति अगर क्रांति करेंगे तो विश्व में क्या फैल जाएगी? अराजकता फैल जाएगी। लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज इतना सुव्यवस्थित है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति अव्यवस्थित हो जाए? वो बोलते हैं कि अगर अराजकता फैल जाएगी, अगर सभी लोग ऐसा करेंगे तो क्या हमारा वर्तमान जो समाज है वो इतना है कि सभी लोग जो है वो इसके लिए क्रांति करें? क्या सभी अराजकता नहीं है? मतलब कि जो सभी जो अभी जो हो रहा है वो अराजकता नहीं है। लेकिन प्रत्येक वस्तु सुंदर है, पवित्र है। क्या प्रत्येक व्यक्ति आनंद से, स्मृति से, पूर्णता से जी पा रहा है? मतलब बोलता है कि प्रत्येक वस्तु सुंदर तो है, पवित्र भी है, लेकिन जो व्यक्ति है वो आनंद से, समृद्धि, पूर्णता जी रहा है। क्या व्यक्ति में विद्रोह नहीं है? मतलब व्यक्ति में लड़ाई नहीं है? क्या चारों ओर महत्वाकांक्षा के प्रति स्पर्धा नहीं? मतलब सबसे आगे बढ़ने की जो चाहत होती है वो नहीं है? अतः हमें सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि विश्व में पहले से ही अराजकता, मतलब पहले से ही जो आप बोल रहे हैं कि अगर व्यक्ति ऐसा करेगा तब फैलेगा, वो पहले से ही हमारे विश्व में है। आप कहीं से सुव्यवस्थित ना समझ बैठे, मतलब आप इसे ये अच्छा ना समझ बैठे। कहीं कुछ शब्द से आप स्वयं को मोहित ना कर ले, मतलब कुछ शब्द कह के खुद को मोहित ना कर ले। चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, संपूर्ण विश्व ही नाश की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब चाहे वो कोई भी देश हो, वो क्या है कि वो नाश की ओर बढ़ रहा है। यदि आप सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो आपके लिए चुनौती है। अगर आप इसमें कोई कमी देखते हैं तो ये आपके लिए चुनौती है कि आप इसके ज्वाला समस्या का हल खोजें। मतलब आपको जो कमी दिख रही है उस समस्या का आपको बोलते हैं कि हैक है, जो क्या बोले कि समस्या का समाधान करें। आप इस चुनौती का उत्तर किस प्रकार देंगे कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नहीं है। मतलब ये बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप उत्तर एक हिंदू और एक बौद्ध और एक ईसाई और एक साम्यवादी के भांति देते हैं तो यह आपके उत्तर ही नहीं होगा। मतलब ये जो अगर आप एक उत्तर हिंदू, बौद्ध ये सब के बारे में देते के दृष्टि से देते हैं तो ये उत्तर जो होगा वो उत्तर नहीं होगा। आप इसका प्रत्युत्तर पूर्णता तो तभी दे सकते हैं जब आप अभय हो। मतलब कि आप इसका उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपके अंदर कोई भय, मतलब डर ना हो। आप एक हिंदू है या एक साम्यवादी या फिर पूंजीवादी के भांति ना सोचे। मतलब बोलते हैं कि आप क्या हिंदू के भांति, पूंजीवादी बड़े लोग के भांति वैसा नहीं सोचे, किंतु एक समग्र मानव के भांति इस समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करें। बोलते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह इस समस्या का हल खोजने की कोशिश करें। आप यह समस्या तब तक हल नहीं कर सकते तब तक आप संपूर्ण समाज के लिए खिलाफ क्रांति नहीं करते। मतलब कि आप तभी खोज सकते हैं जब आप क्रांति करेंगे। इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकते जिस पर संपूर्ण मानव समाज आधारित है। मतलब बोलते हैं कि जिस पे संपूर्ण मानव समाज आधारित है महत्वाकांक्षा, उस पे अगर आप विद्रोह मतलब जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उसके लिए आप विद्रोह नहीं कर सकते। क्या आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं है, परिग्रही नहीं है और अपनी ही सुरक्षा के चिपके हुए नहीं है, तभी इस चुनौती के प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तभी आप नूतन विश्व का निर्माण कर सके। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना ये तीनों पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। बोलते हैं कि आप इसका हल तभी खोज सकेंगे जब आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे। आप जो सुरक्षा से चिपके हुए हैं, जो समाज और अपने माता पिता की बातें सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तो आप इसका जो है वो उत्तर नहीं दे सकते।
जब आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, सुरक्षा से चिपके हुए नहीं होंगे, तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। जब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं कि पूरा जीवन ही सीखते हैं, तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रहता है। मतलब कि अभी तो आप सीख रहे हैं तो आपका गुरु है, लेकिन जब आप बाद में कोई गुरु नहीं रहता, कोई बताने वाला नहीं रहता। तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाती है। मतलब तब क्या होता है, जब कोई गुरु नहीं रहता तब आपको जो भी चीजें हैं वही आपको सिखाती है, वही आपके गुरु के समान बन जाती है। एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, एक गरीब, वे गरीब जो चिल्ला रहे, एक महिलाएं की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार। आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। आता कोई मार्गदर्शन या कोई दार्शनिक या फिर कोई गुरु, तब आपको जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत आप सतत सीखते रहते हैं। ये बोलते हैं कि जब आपका जो गुरु का जो विद्यार्थी का जो समय होता है वो खत्म हो जाता है, तब आपको क्या, आप अगर एक चिड़िया को भी देखते हैं तो उससे कुछ सीखते हैं। आप उसके बारे में सोचते हैं, अरे ये तो उड़ रहा है। मतलब बहुत तरह के विचार आपके मन में आते हैं। तब क्या होता है कि जो समय ही है वही आपका जो है कि गुरु बन जाता है। जिस विषय पर ध्यान कर रहे हैं, आप जिस विषय का ध्यान करें उनमें आपकी दिलचस्पी नहीं है। मतलब आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस के स्टूडेंट है और साइंस में आपको दिलचस्पी नहीं है, अतः आपके अंदर शिक्षक आपका ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करते हैं कि टीचर आपको ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसे होगा, लेकिन क्या होगा कि आपका जो ध्यान है वो तो फालतू ही चला जाएगा। लेकिन ध्यान का यह अर्थ कदापि नहीं है। तो ये बोलते हैं कि जो आप बोर्ड पे देखते रहते हैं, सर आपको सिखा रहे हैं, आपको उसमें दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आप ध्यान से देख रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ध्यान का आगमन तो आप अपने आप होता है। मतलब ध्यान जो है वो अपने आप ही होता है। जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जैसे आप क्रिकेट में अगर गहरी दिलचस्पी रखते हैं, तो जहाँ भी क्रिकेट हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोलता है कि आके मेरा क्रिकेट देखो, आप खुद ही वहाँ पे पहुँच जाते हो देखने के लिए। जब आप उसके संबंध में प्रेम ऐसे खोजते हैं ताकि आप उसे पूर्णतः समझ सके, उस समय आपको आपका संपूर्ण मन, उस आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। मतलब कि आपका पूरा मन, जब आप किसी चीज़ में दिलचस्पी आपको रहती है, तो आपका जो सारा मन है, जो आपके अंदर का जो भी शक्ति है वो वहीं पे रहती है। ठीक उसी भांति जिस समय आप गहराई से महसूस करते हैं, यदि आप महत्वाकांक्षी नहीं हुए तो क्या हमारा हासना होगा? मतलब कि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो हमारा हास नहीं होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वाकांक्षी अच्छी है या बुरी, यह न पूछते हुए हमें सर्वप्रथम यह ज्ञात हुआ कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों अपना ही नाश नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप आसपास देखें और उन व्यक्तियों का निरीक्षण करें जो महत्वाकांक्षी है। जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तो क्या घटित होता है? तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते? मतलब बोलते हैं जब महत्वाकांक्षी होते हैं तो क्या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा भला होना चाहिए, चाहे फिर किसी और का हो या ना हो। क्या आप क्रूर बन जाते हैं? क्या अन्य व्यक्तियों को एक ओर ढकेल देते हैं? मतलब बोलते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। ऐसा हो जाता है क्योंकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी करनी है। मतलब बोलते हैं आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसे पूरा करना है। आपको बड़ा व्यक्ति जो बनना है, मतलब आपको एक बड़ा व्यक्ति बनना है जिसके पास पैसे ही पैसे हो। ऐसा कर आप समाज में सफल व्यक्तियों के बीच संघर्ष पैदा कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो जो असफल है और सफल व्यक्तियों के बीच क्या होता है कि संघर्ष पैदा करते हैं। इस प्रकार आप में न और उन व्यक्तियों में जो आपकी ही भांति महत्वाकांक्षी निरंतर युद्ध चलता रहता है। देखिए जो और भी ऐसा चाहता है उसके और आप में युद्ध चलता रहता है। क्या इस संघर्ष से जीवन सृजनशील बन सकता है?
क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं अथवा यह समझने के लिए बहुत कठिन है? मतलब कि ये जो बात है वह समझने के लिए बहुत कठिन है। जैसे कि आप और आपकी बहन, मान लो आप और आपकी बहन जो है उसे भी डॉक्टर बनना है और आपको भी डॉक्टर बनना है। लेकिन क्या है कि ऐसा है कि जो मान लीजिए कि जो सामने वाला है वो बस एक ही डॉक्टर लेना चाहता है। तो जो आपकी बहन है और आप हो, उन दोनों को अगर बोला जाए कि जो किताब है वो पूरा पढ़ के आओ, तो आप लोग क्या करेंगे कि मुझे तो किसी भी हाल में बनना ही है, आपने महत्वाकांक्षा मतलब पैसे कमाने के लिए, ठीक। तो क्या है कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा, तो आप दोनों के बीच में क्या हुआ कि संघर्ष पैदा हुआ कि नहीं। वो अपना संघर्ष मतलब वो दिन रात मेहनत कर रहा है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो ताकि वो जो भी सीट है वो आपको मिले। ये तो दो व्यक्तियों को लेकर मैंने बताया, लेकिन ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों को के बीच में क्या संघर्ष पैदा हो जाता है। जब आप महत्वाकांक्षी, जब सारे लोग महत्वाकांक्षी मतलब अपने बारे में सोचते हैं, तब क्या आप उस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए नहीं करते। मतलब बोलते हैं कि जो आप किसी कार्य को सिर्फ कार्य के लिए नहीं करते, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये कार्य कर रहे हैं और आपको उससे कोई भी क्या बोलते हैं कि उससे आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप कोई कार्य अपनी समर्थता से करते हैं, इसलिए नहीं कि आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, उनका लाभ उठाना चाहते हैं अथवा उसका परिणाम ऊंचा प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसलिए उसके करने से आप प्रेम अनुभव करते हैं। देखिए ये बोलते हैं कि जो आप ऐसे कोई कार्य करते हो, जैसे आपको घूमना बहुत पसंद है, तो घूमना इसलिए नहीं कि आप उससे पैसे मिल रहे हैं या फिर आप कुछ उससे हासिल हो रहा है। एक्सपेक्टेशन मतलब जो उम्मीद होती है किसी चीज़ को पाने के लिए, वो नहीं है, सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपको खुशी महसूस हो। आता यह महत्वाकांक्षी नहीं है क्या? बोलते हैं कि महत्वाकांक्षी नहीं है, तो है क्या? आता क्या शिक्षा का यह कार्य नहीं है कि वो आपको इसे खोजने में सहायता करे कि आप सचमुच कौन सा कार्य प्रेम से पसंद करते हैं। तब शिक्षा का कार्य क्या है कि आप कौन सा कार्य में आपकी दिलचस्पी है उसे ढूंढने में वो आपकी मदद करे, ताकि आप प्रारंभ से अंत तक वही कार्य करें जिसे आप बहुत अच्छे से समझते हो, जो आपके लिए गंभीर अर्थ के लिए हुए, अन्यथा आप अंत तक अपने आप को अभागा समझते रहेंगे। सचमुच कौन सा कार्य आपको प्रेम से करना चाहते हैं, यह नहीं समझकर यदि आप कोई कार्य महज आदंता किए जाते हैं, तो उस कार्य से आपको केवल उपहास और मृत्यु की प्राप्ति होती है। देखिए क्या बोलते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं है जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, अगर उस काम को करें तो आपको क्या होगा कि ऊब महसूस होगा, हास, और वो एक मृत्यु के समान आपको लगेगा। अतः आपको बचपन से यह जान लेना चाहिए कि अत्यंत आवश्यक क्या है कि आप कौन सा कार्य सचमुच प्रेम से करना चाहते हैं। नूतन समाज के निर्माण के लिए यही एकमात्र रास्ता है। मतलब आपको ये बचपन में ही समझ लेना चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ में दिलचस्पी है, मुझे यही करना चाहिए। यही नूतन मतलब एक नए विश्व का निर्माण करने में मदद कर सकता है। जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व का निर्माण करने के लिए आवश्यक महसूस करते हैं, जब हमसे प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति में होता है, तब हम आवश्यक अपना हृदय, मन और समस्त जीवन इस प्रकार विद्यालयों के निर्माण में लगा देते हैं, जहाँ न तो भय और न ही फसाव। बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तविक की क्रांति के जनक होते हुए खोजते हैं कि सत्य क्या है और उस सत्य के अनुसार आचरण करते हैं, परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति तो आवश्यक है। इसका अर्थ है कि समस्त भयों से मुक्ति। ये बोलता है कि सारे लोग ना ऐसा नहीं कर सकते कि सारे लोग जो सत्य की खोज है उसे कर सकते हैं। सत्य की खोज कुछ ही लोग करते हैं और जो करते हैं उनमें भय नहीं होता है। और जो अगर आपको सत्य की खोज करना है तो जो आपका समाज है वो भय से मुक्त होना चाहिए। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है और अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, किंतु वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है उसका, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।